हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में। और ये जो है आपकी नवंबर दिसंबर मंथ की जो है थर्ड क्लास है कर्नाटक मैगजीन की। तो यहाँ पे जो है आपकी दो क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके उसको देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्लास है नवंबर एंड आपकी जो दिसंबर मंथ की। क्यूएस विश्व जो है यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशियाई 2024 के इसके द्वारा जारी की गई है। तो क्वाकवा रेली साइमंड्स के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है, यह कौन सा संस्करण था इसका? तो ये जो है इसका 16वां संस्करण था। और इसमें शामिल देश कितने? शामिल देश और क्षेत्र कितने थे? 25 देश में शामिल थे टोटल। इसमें जो शामिल विश्वविद्यालय संस्थान कितने थे? 856। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के थे? भारत के 148। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा जो संस्थान रहा था? पेकिंग विश्वविद्यालय, चीन। रैंकिंग में भारत के शीर्ष 3 संस्थान कौन से थे? तो फर्स्ट रैंकिंग पे था ओवरऑल जो 40 नंबर पे आईआईटी बॉम्बे, सेकंड पे था जो भारत की तरफ से आईआईटी दिल्ली, थर्ड पे था आईआईटी मद्रास। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। सर्वाधिक टीबी मामले में जो 3 देश हैं, भारत 47%, भारत जो है 27% यहाँ पे, इंडोनेशिया 10% और चीन जो है 7.1%। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था? 9 सितंबर 2022 को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। यह कौन सा संस्करण था? 14वां। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? यातना को रोकने में एनएचआरआई की भूमिका। किसने जो है विश्व बौद्धिक संपदा संकेत 2023 जो रिपोर्ट जारी की है? वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि WIPO ने। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में सबसे ज़्यादा पेटेंट किस देश को जो है लागू किए हैं? किस देश में? चीन में। वर्ष 2022 में दुनिया भर के नवोन्मेषकों ने जो है कितना पेटेंट आवेदन किया है? 3.46 मिलियन। WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया था? अदिस अबाबा, इथियोपिया में। इथियोपिया जो किस में अवस्थित एक स्थल अवरुद्ध देश है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अवस्थित अन्य देश हैं जिबूती, इरिट्रिया, सोमालिया। सोमालिया सबसे भ्रष्टाचार देश है। भ्रष्टाचार के आरोपों के मद्देनजर किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया? पुर्तगाल। इनका नाम क्या था? एंटोनियो कोस्टा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन IMO के अनुसार किस देश में लगभग 6.9 मिलियन लोग आंतरिक जो है रूप से विस्थापित हुए हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1951 में। भारत सहित इनमें जो है कितने सदस्य हैं? 175। किसने जो है इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है? इंस्टीट्यूट्स फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP ने।
इस रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2050 तक कितने लोगों को पारिस्थितिकी रूप से गंभीर खतरों का सामना कर रहे देशों में निवास करना पड़ेगा? 2.8 अरब लोगों को। वर्तमान समय में कितने लोग ऐसे देशों में निवास कर रहे हैं? 1.8 अरब लोग। आईईपी का मुख्यालय कहाँ है? सिडनी में। गहरे समुद्र में दो प्राचीन प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ और समुद्री टीले की खोज कहाँ की गई थी? गैलापागोस द्वीप में। यह द्वीप किस समूह में स्थित है? प्रशांत महासागर में। यह द्वीप किससे बना है? ज्वालामुखी से। यह द्वीप किस देश के प्रशासनिक नियंत्रण में? इक्वाडोर। अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। यह सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? राव साहेब पाटिल, दानवे खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री के द्वारा। विश्व यात्रा बाजार यानी कि WTM 2023 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? लंदन, UK में। किस मंत्रालय ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? पर्यटन मंत्रालय, GOI ने। WTM 2023 में अतुल्य भारत मंडपम का आयोजन किस विषय पर किया गया था? अतुल्य भारत विजिट इंडिया ईयर 2023। किसने जो है तो 2023 यानी कि 2023 स्टेट्स ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट जारी की है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने। वर्ष 2023 में यह रिपोर्ट किस पर केंद्रित थी? स्वास्थ्य पर। WMO का मुख्यालय जो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और WMO द्वारा जारी अन्य रिपोर्ट्स हैं स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट्स, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन। नेक्स्ट है मीनामाता कन्वेंशन के पक्षकारों का 5वां सम्मेलन COP जो 5 कहाँ आयोजित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। यह सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 30 अक्टूबर से 3 नवंबर 2023 तक। मीनामाता जो है किससे होने वाला रोग है? पारा से। किस संस्था ने जो स्टेट्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने। FAO का मुख्यालय कहाँ पे है? रोम में। किस देश ने जो है बुलावा यानी कि ब्लूप्स अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? रूस ने। किस परमाणु पनडुब्बी से इसका परीक्षण किया गया था? इम्परेटर अलेक्जेंडर III के द्वारा। बुलावा मिसाइल की मारक क्षमता लगभग कितनी है? 8000 किलोमीटर। इस मिसाइल की लंबाई कितनी है? 12 मीटर। भारत की ICBM श्रेणी की जो है मिसाइल का नाम क्या है? अग्नि 5। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच यानी कि WLPF की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? हैक, नीदरलैंड्स में। चिकित्सा उत्पादन विनिमय पर सहयोग करने के लिए भारत ने जो है किस देश के साथ आशय ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नीदरलैंड के साथ। इस फोरम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है? श्री भगवंत खुबा, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, भारत सरकार ने। यह मंत्र किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहल है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इस पहल का जो है उद्देश्य क्या था? दवाओं और अन्य स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों तक पहुँच बढ़ाना। भारत इथियोपिया संयुक्त व्यापार समिति JTC का छठा सत्र जो है कहाँ आयोजित किया गया था? अदिस अबाबा, इथियोपिया में। इस सत्र में सह अध्यक्ष के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रिया P नायर, आर्थिक सलाहकार और वाणिज्यिक विभाग ने। वर्ष 2022 से 23 में भारत और इथियोपिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितना था? तो 642.59 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार था भारत और इथियोपिया के मध्य। इथियोपिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत है। काम चटका प्रायद्वीप रूस स्थित किस पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी उद्गार हुआ था? तो क्ल्यूचे वास्कोय पे। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स द्वारा द्वैवार्षिक दुबई एयरो शो में कौन सा विमान प्रदर्शित किया गया? LCA तेजस और ALH ध्रुव। किस देश के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? भूटान के। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने किया? फिलीपींस ने। यह पहल किस देश के द्वारा प्रारंभ किया गया था? चीन के द्वारा। इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? वर्ष 2013 में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां मेंबर कौन बना है? चिली। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2015 में। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है और इसके वर्तमान में महानिदेशक अजय माथुर हैं। 2024 एशियाई प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट्स किसके द्वारा जारी की गई है? UNDP के द्वारा।
इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? मेकिंग आवर फ्यूचर्स न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एशिया एंड पैसिफिक। यूएनडीपी का विस्तृत रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना? एआई को। एआई का विस्तृत रूप क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लोक प्रशासन और प्रशासनिक सुधार हेतु भारत ने किस देश के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस के साथ। यह आशय पत्र कितने वर्षों के लिए हस्ताक्षरित किया गया? 3 वर्षों के लिए। श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के आने के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया है? नाम 200। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। किस भारतीय केंद्रीय मंत्री ने नाम 200 को संबोधित किया? निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री ने। और यहाँ पे जो है इन्होंने भारत और श्रीलंका व्यापार शिखर सम्मेलन की जो है संबोधित भी किया था। और इस शिखर सम्मेलन का विषय था कनेक्टिविटी बढ़ाना, समृद्धि के लिए साझेदारी। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से जो है भारतीय उद्योग परिसंघ, CII, इंडो लंका चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सिलोन्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बीच किया गया। किस देश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया? श्रीलंका में। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? त्रिंकोमाली, श्रीलंका में। इसका उद्घाटन किसने किया है? निर्मला सीतारमण, भारतीय वित्त मंत्री। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 किसने जारी किया है? नाइट फ्रैंक ने। इसमें कुल कितने शहरों को जो है रैंक प्रदान की गई है? 46 शहरों को। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? मनीला, फिलीपींस। इस सूची में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर है? दुबई, UAE। तीसरा स्थान जो है किस शहर को मिला है? संघाई, चीन को। इस सूची में कौन सा जो है भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? मुंबई, रैंक 4। इस सूची में दिल्ली को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 10वीं। इस सूची में सबसे अंतिम स्थान 46वें स्थान पर कौन सा शहर है? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला विश्व का पहला देश भूटान है। कालाजार से मुक्त घोषित होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश है। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? विसरल लिस्मेनियासिस से। AI सेफ्टी समिट 2023 कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए दुनिया के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 28 देशों ने। इस समझौते का नाम क्या था? ब्लेचली घोषणा। भारत ने किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इटली के साथ। इस समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? रोम, इटली में। कितने देशों को जो है वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है? 55 शहरों को। इनमें से भारत में जो है कौन से शहर शामिल हैं? ग्वालियर संगीत के लिए, कोझिकोड साहित्य के लिए। वर्ल्ड सिटी डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। UCCN का जो गठन कब हुआ था? वर्ष 2004 में। यूनेस्को का जो गठन कब हुआ था? वर्ष 1945 में। भारतीय और श्रीलंकाई नौसेना और तटरक्षकों के बीच सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? INS सुमित्रा, पाक जल संधि में। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 33वां। इस प्रकार के सामुद्रिक सुरक्षा बैठक का जो आयोजन कितने समय अंतराल पर किया जाता है? वार्षिक। वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय रोड शो का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? गुजरात सरकार के द्वारा। इसका आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया था? वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के परिप्रेक्ष्य में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 10 से जो है 12 जनवरी 2024 के। यह जो है 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 10वां संस्करण। किस देश में जो है व्हाइट हाइड्रोजन का एक विशाल भंडार खोजा गया है? फ्रांस में। व्हाइट हाइड्रोजन का जो है अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो प्राकृतिक हाइड्रोजन, गोल्ड हाइड्रोजन, जियोलॉजिकल हाइड्रोजन के नाम से। इसका निर्माण किसकी अध्यक्ष अभिक्रिया के जो है जरिए भूपर्पटी की सतह के नीचे होता है? तो जल और सेल के मध्य अभिक्रिया के माध्यम से। किस जगह लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न्स मैनेजमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में। इसका आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया था? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IMO के द्वारा। IMO का गठन कब किया गया था? वर्ष 1951 में। भारत सहित इसके कितने सदस्य देश हैं? तो 175। नए अध्ययनों में किस ज्वालामुखी में उद्गार के कारण ओजोन परत के क्षरण का पता चला है? तो हुंगा टोंगो, हुंगा अपाई, अपाई ज्वालामुखी के कारण। यह कहाँ स्थित है? टोंगो द्वीप समूह, प्रशांत महासागर में। इसमें जो है कब उद्गार हुआ था? जनवरी 2022 में। इससे पहले
पिनाटू वो ज्वालामुखी के उद्गार के कारण भी ओजोन परत का जो क्षरण हुआ था वह कहाँ है? फिलीपींस में। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। ओजोन परत के संरक्षण हेतु वियना अभिसमय कब हुआ था? वर्ष 1985 में। ओजोन परत क्षयकारी पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर जो है हस्ताक्षर हुआ था वर्ष 1987 में। ओजोन परत की जो है मोटाई किसमें मापी जाती है? डॉप्सन यूनिट में। किस संस्था ने जो है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन से। यूएनईपी की स्थापना जो है वर्ष 1972 में हुई थी और भारत सहित इस संस्था के जो वर्तमान में 193 मेंबर हैं। और यूएनईपी और कौन सी रिपोर्ट्स जारी करती है? तो एमिशन गैप रिपोर्ट्स, द ग्लोबल एनवायरमेंट्स आउटलुक रिपोर्ट। किस देश ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सीटीबीटी के लिए अपने अनुसमर्थन को रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया? रूस ने। वर्तमान में सीटीबीटी पर जो है कितने देशों के हस्ताक्षर किए हुए हैं? तो 187 देशों के। अभी तक कितने देशों ने इसका जो है अनुसमर्थन किया है? 178 देशों ने। नेक्स्ट है, किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने केस से जुड़े जो है तथ्यों से कानूनी तर्क निर्मित करने हेतु लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो उपयोग किया है? तो लिवरपूल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम ने जो है। एलएलएम क्या है? तो मनुष्य की भाषा के टेक्स्ट को समझने और सृजित करने के लिए सक्षम मशीन लर्निंग मॉडल। किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई? कतर ने। और फिलहाल कतर ने जो है इस पर रोक लगा दी है, तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है। घातक दुर्घटना से जुड़े अमेरिकी ऑटो पायलट परीक्षण में कौन सी कंपनी विजेता रही? टेस्ला। किस देश में जो है भारतीय सहायता प्राप्त 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? बांग्लादेश में। ये परियोजना है अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक परियोजना, खुलना मोंगला पोर्ट रेल परियोजना, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट सेकंड। बांग्लादेश की वायुसेना तथा अपना स्थापना दिवस मनाने के लिए कहाँ का दौरा किया गया? दीमापुर, नागालैंड। 24 अक्टूबर 2023 को जो है नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पत्र कितने देशों ने जो हस्ताक्षर किए? 11 देशों ने। ये 11 देश हैं बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। पाकिस्तान भी है भाई इसमें। नदी डॉल्फिन के वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? बोगोटा, कोलंबिया में। किस देश में अवस्थित कॉन्स्टेंटको खदान में आग लगने के कारण लगभग 45 श्रमिकों की मृत्यु हो गई? कजाकिस्तान। यह किस कंपनी की खदान है? आर्सलेकर मित्तल। किस गैस के कारण इस कोयले की खदान में आग लगी? मीथेन। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? अस्ताना। वैश्विक इस्पात कंपनी आर्सेलर मित्तल का जो है मुख्यालय कहाँ है? लग्जमबर्ग में। आर्सेलर मित्तल के कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मी मित्तल हैं। वीयूटी वर्ल्ड्स इंडिया ईस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी यानी कि ITB एशिया कहाँ आयोजित की गई है? सिंगापुर में। इसमें जो है भारत का प्रतिनिधित्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा किस विषय के तहत किया गया? तो इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। भारत ने जो है किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त अरब अमीरात ने। किस देश ने 10 नवंबर 2023 से 10 मई 2024 तक भारतीयों को वीज़ा मुफ्त यात्रा की अनुमति दी है? थाईलैंड ने। तो आज की करंट अफेयर्स में ये जो यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास नंबर 4 में जल्द आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।